मैं मंच को और आप सभी को सादर अभिवादन करता हूँ। मुझे पता नहीं कि मैं पहले आपके नगर में आया या नहीं, शायद नहीं आया, 2 बार आया हूँ। मेरी कमजोरी है कि मुझे याद नहीं रहा, लेकिन बहुत पहले आया हूँ, तब भी आया हूँ। बदनाम मस्ती। अच्छा। देखिए, सबसे मुश्किल काम होता है सबसे बाद में कविता पढ़ना। ये थोड़ा मुश्किल काम मैं कर रहा हूँ। हमारे राज भाई हमसे वरिष्ठ कवि हैं, शायर हैं, उनको बाद में पढ़ना था, लेकिन उनको उदयपुर जाकर फ्लाइट पकड़नी है, उनकी मजबूरी, इसलिए उनको जाना पड़ा। मैं 4 पंक्तियों से काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप थोड़ा सा संभाल लेना। सुनिएगा, एक बार आप मुझे आदेश दें कि मैं कविता शुरू करूँ। जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है, तुझे सजा देने वाले वो गुनाह किए बैठे हैं। जिसकी सजा तू आज भुगत रहा है, तुझे सजा देने वाले वो गुनाह किए बैठे हैं। अपनी पैरवी के लिए जिनको खड़ा किया था, दुश्मनों के हाथों बिकर होंसिए बैठे हैं। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं। और मैं दावा करता हूँ, जितने लोग कविता सुनने आए बिना ताली बजाए रहने पाएंगे, सुनना। उनकी आवाज पे भरोसा कैसे कर लिया, तुझको जगाने वाले खुद पिए बैठे हैं। अरे जख्म अपने भूल कर भी तू किसी को मत दिखाना, लोग यहाँ हाथों में नमक लिए बैठे हैं। जख्म अपने, तो ये 1-1, 2-2 उठ के जाते हैं, तो जिनको जाना हो मैं चुपचाप खड़ा हुआ हूँ। आप में सभी कोई उठ के जा रहे हो तो चले जाए। अम्मा जी बैठ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ। अब मैं थोड़ी देर ही तो सुनाऊंगा। ऐसे कवि सम्मेलन तो समाप्त हो गया, बस नहीं, मैं तो सुना रहा हूँ ना, औपचारिकता पूरी करनी है। नहीं, आपको सुनने के लिए बैठे हैं। या उजड़े हुए हाट में दुकान लगाना मुश्किल काम होता है। हाँ, ये मानना इस बात को। ये लोग 8:30-9 बजे से बैठे होंगे, 1:30-2 बज रही है, 5 घंटे तक बैठे रहना बहुत कठिन काम है। चलिए सुनिएगा कि जिनका भरोसा एक बार उठ जाए, उनका नाम फिर भरोसे वाले 3 में ना रखना। ऐसे कल पुर्जे कभी भी जंग खा जाएं, जो सीने में धड़कती मशीन में ना रखना। बीज जैसे दोगले जो सोख ले नमी सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। बीज जैसे दोगले जो सोख ले नमी सारी, घर के आसपास की जमीन में ना रखना। अरे सांप गर्दस ना बिछोड़ दे तो प्यारे, इसे भूल के भी अपनी आस्तीन में ना रखना। सांप गर्दस ना बिछोड़ दे तो प्यारे। हमने अपने कारोबार किस सलीके से बदले हैं, कारोबार बदलने का सलीका देखना। कि कभी जो कबूतरों को दाना डाला करते थे, सुनते हैं अब वो सयाद होने जा रहे हैं। बच्चों के रुदन पर लहू रोया करते थे, अब वही साझे में जल्लाद होने जा रहे। नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, शहर गांव कस्बे धन्यवाद होने जा रहे। अगली पंक्ति में देखना कि आजादी के बाद हमने कितनी तरक्की की, हमारी तरक्की। नीचे कोयले में आग, ऊपर माफिया का दाग, शहर गांव कस्बे धन्यवाद होने जा रहे। अरे सन 47 में आजाद हो गए थे, अब AK-47 से बर्बाद होने जा रहे। सन 47 में आजाद। कुछ ऐसे छंद जो मुझे बहुत प्रिय हैं। मैं जानता हूँ कि उन छंदों के लायक अभी तक मैं माहौल बना नहीं पाया हूँ, लेकिन क्योंकि मेरे प्रिय छंद है, जिन शहीदों की वजह से, जिन सैनिकों की वजह से आप और मैं 30 त्योहार, बाहरी दुश्मनों का खतरा जिसको वो लोग
सीने पर गोली खा के मिटा दिया करते हैं, उनके लिए आपके दिल में भी सने सम्मान हो तो सुनना इन चंदों को कि सीमाओं के प्रहरी घर सीमाओं पे नहीं होते, होली ना दिवाली कोई तीज ना त्योहार है, दरवाजे तो क्या है खिड़की भी खोलने से पहले सोचते कि बाहर की हवा की क्या रफ्तार है, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है, उनके हौसले का भुगतान क्या करेगा कोई, उनकी शहादत का कर्ज देश पे उधार है। अरे आप और हम इसलिए खुशहाल हैं कि सीमाओं पे सैनिक शहादत को तैयार है। और कल्पना करके देखना जिन हालातों में सीमाओं पे रहते हैं कि देखना मुमकिन ही नहीं, सोचना भी जिनको मुश्किल, ऐसे हादसों को हमने सीने से लगाया है, हाथ को भी हाथ ना दिखाई दे वो अंधियारा, ऐसे में हाथों ने हथियारों को उठाया है। माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, माँ तेरे दुआ के दम से आंचल की हवा के दम से, बर्फीली चट्टानों पे बारूद को उगाया है। अरे परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। परिंदा भी जहाँ पर नहीं मार सके, उस जगह जाके भी तिरंगा फहराया है। क्या हुआ कुछ पल के लिए सांसें मेरी रुक गई हैं, माँ मेरी मुझको भी इस बात का गुमान है, जब तक सांसें रही सीना दुश्मन के सम्मुख था, ऐसे सीने पर मेरी सांसें कुर्बान है। शब्द मेरा देखो तो कायरी ना समझ लेना, ये तो केवल उन दरिंदों की पहचान है। अरे वैसे तो पूरा शरीर घाव से भरा हुआ, पर पीठ पर मरने के बाद के निशान है। पीठ के निशान मेरे हौसले को गाली देंगे, वरना तो जीवन का उद्धार लेके जाता मैं, चाहे इस लोग जाता चाहे उस लोग जाता, हर एक घाव को खुदार लेके जाता मैं। कहीं किसी भाव मिल जाती गारी चंद सांसे, लहूगिरी वीरा कुधार लेके जाता मैं। अरे हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं। हौसला था किंतु मेरी सांसें दगा दे गई थी, वरना तिरंगा सीमा पार। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी अपेक्षा पूरी नहीं होगी, लेकिन आपका मन करे और आपको अच्छा करे तो पहली पंक्ति का भी ताली बजाकर सम्मान करना, जिस तरह से मैंने लिखा है। वरना तिरंगा सीमा पार लेके जाता मैं, दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जवान देके आया दोबारा जन्म लूंगा सीमाओं पे लड़ने को, तिरंगे को अपनी जबान दे के आया हूँ। धरती के बिन मांगे मिट्टी में सितारे टांगे, वर्दी की मर्यादा की पहचान दे के आया हूँ। आन मान शान सब लेकर के आया यहाँ, तीर जैसे बेटे को कमान दे के आया हूँ। अरे जो भी था हासिल दिया था, डूबे को साहिल दिया था, कारगिल को दिल दिया था जान दे के। बहुत बहुत आभार, मुझे तो उम्मीद नहीं थी। मैं एक दो छोटी छोटी कविता आप तिरंगा तो सुनाना ही है साहब। सब सुना दूंगा, लेकिन अगर ये लोग जालौर वाले तो कहता है कि मेरे अपने लोग हैं, तो उनको थोड़ा सा मित्रों मैं निवेदन करूँ आपसे, जो पीछे हाथ बांध के खड़े हैं एक बार आकर के बैठ जाए, आगे जगह बहुत खाली है, व्यवस्था हो जाए। एक महत्वपूर्ण कविता तिरंगा, अगर हम वो सुनने से वंचित रह जाएंगे तो निश्चित रूप से एक बड़ी कमी रह जाएगी इस कवि सम्मेलन में। एक बार आप संवेद स्वर में जोरदार तालियां बजाएं और भाई साहब को आदेशित करें उस कविता पाठ के लिए। तिरंगे तक भाई साहब पहुंचेंगे, उससे पहले अपने मन की कविता जो सुनाना चाहे सुने। यार मैंने लोगों से पहले भी कहा था भाई, जिनको मैं खामोश खड़ा हूँ, जिनको उठना उठ जाओ ना, क्या दिक्कत है। अब कविता के बीच में क्यों उठते हो? ये कोई मानसिक रोग भी हो सकता है।
इन सैनिकों पर मैं उसके बाद में तिरंगा पढ़ूंगा, एक छोटी जी, सी जी। कविता पढ़ूंगा, उसके 2-1 बंद पढ़ता, मुझे अच्छा लगता है यार, पता नहीं कब आना होगा। अरे तो सही, हाँ वो भी सुनाऊंगा। इन शहीदों पर, इन सैनिकों पर मैं कितना ही लिखूं, आप कितना ही सुने। उनकी शहादत मेरे लिखे हुए से और आपके सुने हुए से कई लाख गुना ज्यादा है। वाह वाह वाह। हमने उन पर गीत लिखे, हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। अगली पंक्ति संभाल लेना, मैं गीत पूरा कर जाऊंगा। हमने उन पर गीत लिखे, वो गीतों में न समा पाए। जो सरहद पर तो चले गए, पर वापस लौट के ना आए। सन 62 में चाइना से हमारा युद्ध हुआ था, सैकड़ों सैनिक आज तक लापता हैं। इतनी सरकारें आई गई, किसी ने उनको खोजने का प्रयास नहीं किया कि किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। किसी किसी की तो अंतिम क्रिया भी अब तक रही अधूरी। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। मेरे मन में एक विचार आता है साहब, हो सकता है अंतिम इच्छा इस तरह की हो, आपको लगे कि मेरे और आपके विचार एक मत हैं तो समर्थन जरूर करना। क्या थी उनकी अंतिम इच्छा, कौन करेगा पूरी। गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना, गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे। जहां शहीदों का लहू गिरे, उस जमी को मत लौटाना। गर्भ के युद्ध हुआ तो फिर इतना सा वचन निभाना रे। जहां शहीदों का लहू गिरे, उस जमी को मत लौटाना। अगर उन्हें जमी लौटा दी तो, उन्हें जमी लौटा दी तो फिर हमें जिंदगी लौटाएं। हमने उन पर गीत, और पूरी दुनिया का इतिहास उठाकर देखना, कारगिल युद्ध के बाद शहीदों की विधवाओं की हिम्मत कि ऐसा नजारा इस धरती पर पहले कभी न देखा। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। कैसे कोई लिख पाए उनकी हिम्मत का लेखा। हिम्मत तो देखो रे कहाँ से, हिम्मत तो देखो रे कहाँ से। क्या हिम्मत लेती है जो घूंघट खोल के पति की अर्थी को कंधा देती है। इस दुनिया में ऐसी नारियां, इस दुनिया में ऐसी नारियां, ये धरती ही जन्माए। हम और अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ, मैं दावा तो नहीं करता लेकिन एक चुनौती जरूर देता हूँ आपको कि अगर आप में संवेदनाएं जीवित होंगी तो मैं आपकी पलकें गीली कर दूंगा। ये मेरी चुनौती है आपको। सीमा से एक संदेश भेजता है घर पे, वो संदेश क्या होता है सुनना। कि माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेटे हैं। वाह वाह वाह। माँ से कहना हम सीमा पर माँ की गोद लेटे हैं। और पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। पिता से कहना मेरी उम्र के सब उनके बेटे हैं। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने। कहना कुटुंब कबीलों से हथियारों के हों गहने। और छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। छोटे भाई से कहना मेरी वर्दी को पहने। बेटे से कह देना रे
बेटे से कह देना शहादत से वो भी ना घबराए, हमने उन पर गीत लिखे वो गीतों में न समा पाए। जी सुन रहे हैं। देखो दिनेश, अब धीरे धीरे मंचों से क्या हुआ, सब तरह की कविताएं होती हैं लेकिन अब गीत नहीं होते। जो कवि सम्मेलन में पहले प्रमुखता से हुआ करते थे, अब गीत खत्म हो गए मंचों से, क्योंकि अब आप लोग सुनते नहीं, इसलिए गीत लिखे भी नहीं जाते, और जिन्होंने लिख लिए वो भी हिम्मत नहीं कर पाते। अब कवि सम्मेलनों में कविताएं धीरे धीरे, गंभीर कविताएं लिखना मुश्किल काम है, आसान काम ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन दो काम बहुत मुश्किल हैं। एक तो उन कविताओं को सुनाना, दूसरा उन कविताओं को सुनना। कवि सम्मेलन सब जगह होते हैं, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि कवि सम्मेलन और कविता सम्मेलन दोनों एक साथ हो। वाह वाह वाह। सब लोगों ने बहुत अच्छा पढ़ा, इसलिए अच्छा पढ़ा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। जी आप लोग इतना अच्छा नहीं सुनते तो ये शायद आज इतना अच्छा नहीं पढ़ते। जी जी बेशक। मेरा मन है कि मैं 2-3 बंद का ये गीत पढ़ देता हूँ। जी। आप मेरा ये तेवर भी देखें, मैं ओज का कवि हूँ, वीर रस का कवि हूँ, लेकिन मैंने गीत भी लिखे हैं, शायद ये भी अच्छा लगे आपको। सुनिएगा, थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप लोग अभी, हाँ। साजिशों ने संवारा है हमको, साजिशों ने संवारा है हमको, हादसों के संभाले हुए हैं। अगली पंक्ति पे कुछ संभाल लेना बस। साजिशों ने संवारा है हमको, हादसों के संभाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पाले हुए हैं, हम अंधेरों के पाले हुए हैं। जो बेगैरत गुजारी न होती तो जिंदगी इतनी भारी न होती, जो बेगैरत गुजारी न होती तो जिंदगी इतनी भारी न होती। हम जो तुम पर भरोसा न करते तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। हम जो तुम पर भरोसा न करते तो दर्द से रिश्तेदारी न होती। अपने दीपक बुझाए हैं तब ही उनके घर में उजाले हुए हैं। और आपकी जिंदगी में जरूर ऐसा हुआ होगा, हुआ हो तो मुझे संकेत दे देना, ना भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुनो, दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। दर्द देकर दुलारे गए हैं, जिंदगी दे के मारे गए हैं। जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। जब किनारा था कुछ ही कदम पे, कश्तियों से उतारे गए हैं। और जो लोग कवि सम्मेलन में कविता की तलाश में आते हैं, मेरी एक पंक्ति अपने साथ ले जाना, केवल एक पंक्ति। कश्तियों से उतारे गए हैं, जिनके तन को समाधान समझा, जिनके तन को समाधान समझा, वो खुद ताबीज डाले हुए हैं।
रहे। और मैं आपके मन से ईश्वर से एक प्रार्थना करता हूँ, जो 4 पंक्तियाँ मैं पढ़ने जा रहा हूँ ईश्वर मुझसे कभी ना पढ़वाए। लेकिन आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है, इस समाज में कभी कभी बुजुर्गों के साथ क्या हो जाता है। मैं जिनको देकर निवाला गया हूँ, उनके दर से उछाला गया हूँ। जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ। जो घर मैंने बना कर दिया था, मैं उस घर से निकाला गया हूँ। भूख जिंदा रही है हमेशा, दूर हमसे निवाले हुए हैं। रहनुमा तुम हो हर रोशनी के, हम अंधेरों के पार। बस एक कविता देखिए, मेरी कविता नहीं, मेरी पूजा है। इस पूजा में आपको शामिल करता हूँ। जिनको जाना हो चले जाएं, मुझे कोई एतराज़, मैं तो पहले भी कहता हूँ, लेकिन कविता के बीच में उठकर मत जाना, मुड़ना। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जिस कविता को सुना रहा हूँ उसका शीर्षक है तिरंगा। कोई भी व्यक्ति बीच में उठकर गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद तिरंगे के प्रति इसके दिल में उतना सम्मान नहीं जितना होना। मैं नहीं कहता कि कविता बहुत श्रेष्ठ है या अच्छी है, लेकिन मेरी कोशिश ये रही है कि मैं किसी भी विषय पर लिखूं, थोड़ा सा अलग हटकर लिखूं। ये मेरा प्रयास रहा है। बतौर भूमिका इतना बता दूं कि देश में जब भी सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल बिगड़ा है, हमारी आज़ादी आहत हुई है। इस आज़ादी का प्रतीक है तिरंगा। मैंने एक कल्पना की, अगर तिरंगा कुछ सोचदार तिरंगे की जुबान होती तो तिरंगा हमसे क्या कहता है, उस क्या कहने को ध्यान में रखना। आप एक बार मुझे आदेश दें, मैं कविता पढ़ाऊंगा। मुझे सम्मान देने को सजाया थी, मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू, कभी गुजरात की आहें वो अक्षरधाम के आंसू। ये आंसू की भारत को मेरी आंखों ने गाया है। कभी रोया हूँ मैं छिपकर, कभी मुझको रुलाया है। कभी सुलगा हूँ भीतर तो कभी बाहर जलाया है। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जितना सम्मान कर सको अगली पंक्ति का जरूर करना। जलाने वालों की तासीर को पहचानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। जुबान से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। अहिंसा की दुहाई दे तुम हिंसा पर उतर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। जिन्हें मैंने नकारा तुम वो सारे काम कर आए। न जाने कौन से मजहब के रास्ते से गुजर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। कबूतर नेहरू ने छोड़े तुम उनके पर कतर आए। किसी ने बात कब मानी मस्जिद और शिवालय की। मुसीबत कौन समझे उनके भीतर रहने वाले की। तुमने अंधियारे बोए
है जरूरत थी उजाले की, उजाले पाने की खातिर वो मुट्ठी तानता सब है, जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है, जुबां से। यहाँ बारूद बनता है वहाँ शीशा पिघलता है, जो खिड़की खोल कर देखो धुआं लौ में बदलता है। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है। हिंदुस्तान में होने वाले तमाम दंगों की एक पंक्ति में परिभाषा दी है मैंने। हकीकत है कि दंगों में क्या जलता है सुलगता है, यहाँ राखी सुलगती है वहाँ सिंदूर जलता है। ये जो लाशों के व्यापारी गयो बाजार किसका है, काम कोई संभाले किंतु कारोबार किसका है। हाथ कोई हो लेकिन देखो तो हथियार किसका है। मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है, मारने मरने वाले दोनों को ही मानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूँ जो इस कविता के प्राण हैं। जब मैं कविता पढ़ने खड़ा हुआ था तब मुझे नहीं लगा था कि मैं आज कविताएं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि मैं 2 दिन से बिल्कुल नहीं सो पाया हूँ लगातार यात्राओं की वजह से। लेकिन आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं कविताएं पढ़ सका। मैं इस धरती की धड़कन हूँ, मैं मस्तक हूँ हिमालय का, मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। मैं मस्जिद की हूँ मीनारे, मैं गुम्मद हूँ शिवालय का। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। और मैं दावा करता हूँ, अगली पंक्ति आप समझ गए तो भीतर तक हिल जाएंगे, मुझे समझने का संकेत देना। इबादत हूँ मैं गांधी की, शहीदों की शहादत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूँ। मेरा बर्ताव मत बदलो, मैं आज़ादी की आदत हूँ। उम्मीदा हूँ मैं बरसों से चैन से सो नहीं पाया है, जिनकी दूरियां मुझसे मैं उनको खो नहीं पाया। न जाने फिर अभी तक भी सभी का हो नहीं पाया है। सब मेरे मैं हूँ सबका ये मन में ठानता सब है सब मेरे मैं हूँ सबका ये मन में ठानता सब है। जुबां से कुछ न बोले पर तिरंगा जानता सब है। मुझे सम्मान देने को सजाया 3 रंगों में, मगर अपमान भी तुमने किया भरपूर दंगों में। कभी थे गोधरा के घर मेरे अरमान के आंसू, कभी गुजरात की आहें पर तिरंगा जहां। मित्रों, आपने बहुत समय दिया। 1 मिनट आपका मांगता हूँ, 1 मिनट का दान आपसे फिर मांगता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज का ये कवि सम्मेलन शायद इससे श्रेष्ठ नहीं हो सकता था। अगर आपको सचमुच में लग गया कि ये कविता सम्मेलन था, एक बार जोरदार तालियां बजाएं।